हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th इंग्लिश ओपन सीटीपी रेगुलर रीअपेयर कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट जिसका भी एग्जाम है 25 सितंबर को, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपका ये इंग्लिश का पेपर क्लियर हो जाएगा अगर आपने ये वीडियो आज की लास्ट तक देख ली। आज की वीडियो में दो काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर से पैटर्न समझाऊंगा कि आपके एक पेपर में क्या क्या चीज़ें आएंगी और किस तरीके से आएंगी और कैसे उनको करना है। और सेकेंडली मैं आपको एक PDF दूंगा और उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशंस भी हैं, लेकिन उस पर पासवर्ड लगा हुआ है जो आपको वीडियो में पता चलेगा, तब जाकर आप उसे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की वीडियो लास्ट तक देखना भाई, इंग्लिश का पेपर 1 नंबर का होगा, ये गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर और फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का खजाना दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो है आपका 2025 मार्च वाला पेपर है। तो इसको एक बार देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से अब आपका पैटर्न आएगा, सेम टू सेम पैटर्न आएगा, सिर्फ और सिर्फ जो है लैंग्वेज चेंज होगी। सबसे पहले आपका आएगा एक पैसेज, 2 आएंगे बल्कि, जिसमें से आपको एक करना है। अब आपको जो सही लगे, जिसकी चीज़ की आपको नॉलेज हो, उसको आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। अब 2-4 लाइन दोनों की पढ़ना पड़ो यहाँ पर। कुंभ मेला आर हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ स्केड रिवर्स इंक्लूडिंग द गंगा इन हरिद्वार, यानी ये किसके बारे में है? कुंभ मेला के बारे में। तो ये जब एग्ज़ाम्स हुए थे तब कुंभ मेला का वो चल रहा था, तो वहाँ पर जो है कुंभ मेला का दे दिया। तो यानी कि आजकल क्या हो गया, आपको जो पैसेज हो गए, रिपोर्ट राइटिंग हो गई, पोस्टर हो गए, ये सारे सोशल इश्यूज़ पे आने लग गए। यानी कि जब उस टाइम में जब एग्ज़ाम्स हो देते हैं, जो करंट चीज़ चल रही होती है उसी के बारे में दे देते हैं। तो ये तो कुंभ मेला का है। दूसरा देखते हैं किस चीज़ का है, 2 आएंगे और में एक करना है कोई भी। ये है हेल्थी डाइट का। तो देखो यार, दोनों ही चीज़ जो है सही है। हेल्थी डाइट यानी इसके बारे में भी हमें नॉलेज है और कुंभ मेला के बारे में भी हमें नॉलेज है, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कुंभ मेला वाला करता, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट आंसर्स मिल जाएंगे। तो डाइट वाला है, उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी कि कोई कहानी हो, किसी चीज़ के बारे में हो, तो वो आप करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर देखिए, इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं नहीं करवा रहा अब, क्योंकि सॉल्यूशन की वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखी है, आपको मिल जाएगी। मेरी ये वाली वीडियो जो है 2025 के जो पेपर हुए थे तभी उसकी आंसर की बना दी थी। मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन फिर भी देखो कैसे करने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना, एट वट प्लेसेस आर द ड्रॉप्स ऑफ नेक्टर बिलीव्ड टू हैव फॉलन। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, इनमें से क्वेश्चन में से कोई 1-2 जो है पॉइंट्स पकड़ लो, जैसे कि यहाँ पर है फॉलन, हैव फॉलन, ठीक है। और आपसे प्लेसेस पूछे हैं कौन कौन सी जगह। अब ऊपर आओ पैसेज में और फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना, कुंभ मेला आर हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ स्केड रिवर्स इंक्लूडिंग द गंगा इन हरिद्वार। अब हरिद्वार क्या एक जगह है, तो दिमाग में यहाँ पॉइंट बिठा लो भाई, हरिद्वार हो गया। आगे चलो, द गोदावरी इन नासिक एंड द त्रिवेणी संगम, ठीक है, इन प्रयागराज। तो कहने का मतलब क्या हो गया, तीनों ही दे रखे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, अब नीचे आगे हरिद्वार भी है, प्रयागराज भी है, नासिक भी है, ऑल ऑफ दीज भी दे रखा है। तो जब ऑल ऑफ ही दीज है तो फिर समझ जाओ इसका आंसर यही होगा। तो आपको कैसे ढूंढने हैं, पैसेज कैसे सोल्व करना है, समझ गए। क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में से कोई 1-2 कीवर्ड उठाने हैं और वो कीवर्ड आपको पैसेज में ढूंढने हैं, वहीं उसका आंसर छुपा होगा। और ऐसे जो है मैंने एक वीडियो भी बना रखी है कि भाई आप ये जो 15-20 नंबर होते हैं पैसेज और आपका ये जो नोट मेकिंग आता है, इसको कैसे करना है, ये वाली वीडियो है, इसको देख लेना, पक्के हो जाएंगे तुम्हारे 15 नंबर, गारंटी ले रहा हूँ। उस वीडियो में एक क्वेश्चन जो है सोल्व करके दिखा रखा है कि कैसे आप ढूंढेंगे, तो वो देख लेना। तो ये हो गया पैसेज। अब आगे चलते हैं। आगे आपका आएगा एक नोट मेकिंग, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अब नोट मेकिंग में क्या होता है, नोट मेकिंग का मतलब क्या है समझे आप लोग। नोट मेकिंग का अर्थ होता है किसी भी चीज़ के नोट बनाना। जैसे आप किसी की स्पीच सुन रहे हो तो पूरी स्पीच थोड़ा लिखोगे आप, उसके मेन पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है। जैसे आप किसी वहाँ गए हो फंक्शन में और आपको वहाँ नोट्स बनाने हैं, कोई बोल रहा है स्टेज पे, तो आप उसके मेन पॉइंट लिखोगे, समझ गए। तो यहाँ नोट मेकिंग में क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया इतना बड़ा, ये देखो पूरा का पूरा, लेकिन इसके नोट्स बनाने हैं। अब ये पूरा तो लिख ही रखा है इन्होंने खुद पेपर में, आपको इसको छोटा करके लिखना है, कहने का मतलब ये है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या है, आपको जैसे कि इस टाइप से इनको सोल्व करते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। हेडिंग बनाते हैं सबसे पहले, फिर उसकी सब हेडिंग बनाते हैं, और कुछ जो है आपकी जैसे फुल फॉर्म होती है ना, वो यहाँ पर बनानी पड़ती हैं 1-2, और फिर आपको इसमें पूरे नंबर मिल जाते हैं। 5 नंबर का ये वैसे आता ही है। और ये जो है, जो मैं अभी आपको स्टडी मटेरियल दूंगा, उसमें भी हमने एक दे रखा है, वो भी सोल्व कर लेना। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं से भी आ सकती हैं, इनका कोई जो है
साफ क्लियर नहीं बताया जा सकता, ये कहीं से भी आ सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा वो वही आएंगे, देखना। तो यहाँ पर ये कर लोगे। अब देखो कैसे इसका हेडिंग भी देनी होती है, उसका 1 नंबर होता है अलग से हेडिंग का, तो वो पक्का करो 1 नंबर। कैसे देखोगे, पूरा का पूरा ये पढ़ना, ठीक है, देखना किस चीज़ की बात हो रही है। जैसे कि हम पढ़ते हैं, डू यू थिंक हिबिस्कस इज जस्ट ए वाइब्रेंट गार्डन फ्लावर, परहैप्स इट इज़ द टाइम टू थिंक अगेन, हिबिस्कस सबर्तिफा ए ट्रॉपिकल फ्लावर। यानी कि हिबिस्कस की बात हो रही है। हिबिस्कस एक फ्लावर होता है, आपने देखा भी हो शायद, किसी के घर में भी होगा, गुड़हल बोलते हैं शायद हिंदी में, लाल रंग का इस प्रकार से, तो इसको हिबिस्कस फ्लावर बोलते हैं। तो ये पूरा गुणगान उसी फ्लावर का हो रहा है कि भाई हिबिस्कस जो है इम्पोर्टेंट है, इसके सीड से ये बनता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हिबिस्कस टी कैन सपोर्ट हेल्थी वे, हिबिस्कस की चाय बनती है। तो पूरा का पूरा किसके बारे में, हिबिस्कस। तो आप दे सकते हो इसको टाइटल द हिबिस्कस फ्लावर, या फिर कुछ भी दे सकते हो। ये कोई एक आंसर सही नहीं होगा, इसके बहुत सारे आंसर सही हो सकते हैं हेडिंग के। तुम अपनी समझ के अनुसार कुछ भी दे सकते हो, तुम्हारा सही होगा। तुम ये भी दे सकते हो हिबिस्कस द ब्लेस्ड फ्लावर, यानी कि एक वरदान है हमारे लिए भाई, इससे बहुत सारे काम होते हैं, हमारी हेल्थ भी ठीक रहती है, खुशबू भी आती है, देखने में भी सुंदर लगता है, ठीक है। तो कुछ भी आप दे सकते हो, यानी कि मेन चीज़ देख लेना हिबिस्कस, ये आपके हेडिंग में लिखा होना चाहिए, तो आपकी वो हेडिंग सही होगी। इसके अलावा ये भी दे सकते हो हिबिस्कस बेनिफिट्स, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो, सही होंगे। इसके बाद आती हैं आपकी ग्रामर। अब ग्रामर के बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं भाई ग्रामर में कुछ बताओ। देखो यार, ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको सीखनी पड़ती है, इसमें तुक्के नहीं चलते। और चीज़ में तुक्के चल जाएंगे, ग्रामर में तुक्के कैसे चलाओगे भाई। कोई टेंस जो है पास्ट प्रेजेंट का है, कोई फ्यूचर इंडेफिनिट का है, कोई किसी का है, तो इसमें जो है आपको सीखनी पड़ती है ग्रामर। लेकिन फिर भी एक ट्रिक है जो हरियाणा बोर्ड फॉलो करता है, जो आपके ये पेपर में दिए हुए ना, ये इन्हीं सेंटेंसेस के जैसे सेंटेंसेस आते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने एक सेंटेंस देखा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है उसी का सेंटेंस पेपर में आ सकता है, समझ गए। यानी कि हरियाणा बोर्ड के कुछ फेवरेट हैं ये, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक सेंटेंस दे देता है। इसके अलावा फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर प्रेजेंट, जो भी हो गई, ये 4-5 यहाँ पर मैं लिख दूंगा साइड में, देखकर मेरे पास लिखे हुए हैं डायरी में, इन्हीं से पूछा जाता है, ठीक है। तो इनके जो है आपको ये सारे के सारे सोल्व कर लेने हैं। इनके आंसर की वीडियो मैंने बताई थी, बना रखी है, तो ये आपके हो जाएंगे। और जो आपको अभी स्टडी मटेरियल दूंगा, PDF दूंगा, उसमें भी मैंने कुछ दे रखे हैं, शायद हो सकता है उनमें से आ जाए, तो ये हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फिर जो है आपके यहाँ पर वर्ब आती हैं, आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल वगैरह तो जो है ईजी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आती है आपकी राइटिंग स्किल्स। अब ये देखो, राइटिंग स्किल्स थोड़ी घुमा फिरा के आने लग गई आजकल। अगर आप इनको पढ़ोगे पूरा तभी आप इनको कर पाओगे। पहला क्या दे रखा है, यू आर करुणा दास या तरुण मेहता, जो भी हो, एक नोवेलिस्ट हो, आपको जो है एक एडवर्टाइजमेंट दिखा। अब आधे सोचेंगे एडवर्टाइजमेंट आ गया तो ये एडवर्टाइजमेंट है, नहीं, ये क्या है पता है, एप्लीकेशन है, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है। पूरा पढ़ना है इसलिए कह रहा हूँ, वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये कह रहे हैं कि अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊँ तो ये कह रहे हैं कि एक इंसान है, ठीक है, करुणा दास या तरुण मेहता, उसको जो है एक यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिखा, एक ऐड दिखा कि नौकरी ही नौकरी, तो उसको अब उस नौकरी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, बस ये है, ठीक है। इसके और में भी एक चीज़ आएगी, ये देखिए, और में आएगा लेटर। तो कोशिश करना एप्लीकेशन और लेटर में से, अगर एप्लीकेशन इजी हो तब तो एप्लीकेशन लिख देना, जैसे कि स्कूल में लिखवा रहे हो अपने प्रिंसिपल को, ऐसे भी आती हैं कई बार, या फ्रेंड को लिखवा रहे हो तो वो लिख देना, वरना लेटर लिखना, ठीक है। लेटर में ज़्यादा नंबर मिलने के चांस है, लेटर करना। एप्लीकेशन अगर इजी आए तो कर देना। अब लेटर क्या है, देखिए, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डे एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ ऑन इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ। अब ये भी नहीं आता क्या, बताओ, ये सबको पता है, अगर किसी ने ये पढ़ भी नहीं रखा तब भी उसको पता है कि सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है यूथ पे। तुम्हारी ही बात हो रही है, आजकल सारे दिन सोशल मीडिया चलाते हो, तो उसके बारे में लिख सकते हो कि भाई सोशल मीडिया अच्छा भी है, लोग पैसे भी कमा रहे हैं, व्लॉग्स बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, और ख़राब भी है, अगर आप कुछ गलत चीज़ें देखते हो तो वो लिखनी है चीज़ें, समझ गए। यानी कि जो भी पेपर है उसको थोड़ा समझना है, ऐसे नहीं है कि बस करने लग गए। इसीलिए बार बार रीअपेयर कंपार्टमेंट आ रही हैं कि तुम थोड़ा ध्यान नहीं देते और ऐसे ही क्वेश्चन करने लग जाते हो। थोड़ा ध्यान दो, पूछा क्या गया है, ठीक है। अभी ऐसे नहीं है कि सोशल मीडिया का गुणगान ही करने लग गए, दोनों चीज़ लिखनी है इसमें, अच्छाई भी बुराई भी। लेकिन अगर यही आ जाए कि भाई यहाँ पर आ जाए बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया, तब फिर बुराई नहीं लिखनी, तब अच्छा ही लिखनी है। पैसे कमा रहे हैं लोग, लोगों को नॉलेज हो रही है,
लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ गए। और एक उल्टा आ जाए कि भाई इसके नुकसान क्या हैं सोशल मीडिया के, तो फिर आपको फ़ायदे नहीं लिखने, सिर्फ नुकसान लिखने हैं, ठीक है। तो जो चीज़ पूछी जाए वही आपको इंग्लिश के पेपर में लिखनी है आंसर में। इसीलिए नंबर करते हैं कि तुम पूरा खिचड़ी बना देते हो, तो वो नहीं करना है। इसके अलावा फिर आगे जो है यहाँ पर एक रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट राइटिंग जो है ABC स्कूल है, उसमें रोड सेफ्टी के ऊपर लिखनी है। रिपोर्ट ऐसी आती है भाई, स्कूल से रिलेटेड रोड सेफ्टी हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, कोई और स्कूल में फंक्शन था, तो यही आती हैं। इसके अलावा पैराग्राफ है, ये भी सोशल मीडिया के ऊपर आ सकता है, AI के ऊपर आ सकता है, आजकल AI बहुत चला हुआ है। इसके अलावा आपने देखा अभी आजकल जो है बाढ़ आ रखी थी हर जगह, ठीक है, बहुत बारिश हो रही थी, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, बाढ़ के बारे में, फ्लड, ठीक है। हो सकता है इसके बारे में कहे तो पैसेज आ जाए, या सोशल मीडिया नहीं है क्या कहते हैं पैराग्राफ आ जाए, ठीक है। तो बाढ़ चल रही थी, क्योंकि जो करंट चीज़ें चलती रहती ना उनके बारे में बना के पूछ लेते हैं ये लोग। इसके अलावा ये नीचे जो है एडवर्टाइजमेंट वगैरह हैं। अब आगे जो है ये आपका आएगा सीन पैसेज, ठीक है। तो ये तो कर दोगे भाई, सीन पैसेज है जो आपके चैप्टर्स हैं उन्हीं से हैं। जो मेन चीज़ है उसके ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस पढ़ के चले जाना, ठीक है। इनमें से भी क्या पता कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो ये वो पेपर है, ठीक है आपका। फिर यहाँ पर देखिए सेटेंजा है, और फिर इसके बाद जो है अगली बुक के क्वेश्चन आंसर्स होंगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं। देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो लॉन्ग आंसर मैं क्या बताता हूँ तुम्हें हमेशा कि करैक्टर स्केच पूछे जाते हैं एक ज़रूर, लेकिन उसको कई बार घुमा फिरा के भी पूछ लिया जाता है। ये देखो, एवेलुएट द करैक्टर ऑफ डॉक्टर सदाओ एज ए डॉक्टर एज वेल एज ए पैट्रियट। तो ये करैक्टर स्केच ही है डॉक्टर सदाओ का, कन्फ्यूजन नहीं करनी है, कन्फ्यूज हो जाओ कि भाई ये क्या पूछ लिया। इसमें करैक्टर स्केच ही लिखना है, ठीक है। तो एक करैक्टर स्केच ज़रूर होगा, ठीक है। तो करैक्टर स्केच दोनों बुक से तैयार कर लेना, आपके जो है 6-12 नंबर पक्के हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैंने बना ही दी। अब मैं आपको वो स्टडी मटेरियल दिखाता हूँ जो इसकी मैं बात कर रहा था, और उसकी PDF आपको फ्री मिल जाएगी। और यहाँ तक अगर तुम वीडियो देख रहे हो और जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करके जाओगे तो अब की बार तुम्हारा क्लियर है भाई। ये सितंबर एग्जाम जिसके भी कंपार्टमेंट हो या इम्प्रूवमेंट करवा रहा हो, CTP हो, सब कुछ क्लियर है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वो देखते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लास 12th इंग्लिश PDF डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट इसमें जो भी हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ तैयार कर लेना, पेपर 1 नंबर का हो जाएगा। सबसे पहले देखो अनसीन पैसेज के बारे में एक ट्रिक लिख रखी है कि भाई इसके लिए जो है आपको बहुत सारी प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है, इसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। फिर भी किस टाइप के अनसीन पैसेज आते हैं वो यहाँ पर दे रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। देखो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जैसे तुम्हारे अभी पेपर में कुंभ मेला दिखाया था, ठीक है। तो ऐसे जो करंट टॉपिक होते हैं वही पूछे जाते हैं। अब देखो करने का मैंने तुम्हें तरीका बता ही दिया कि भाई क्वेश्चन पढ़ो, उसमें से कुछ कीवर्ड पकड़ लो, फिर उसी को पैसेज में ढूंढो, आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, व्हाट इज़ वन मेजर कंसर्न रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन जॉब्स, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई AI का जॉब्स पे क्या असर होगा। तो एक तो आप यहाँ पर देख के भी बता सकते हो, ऑप्शन भी, इंक्रीज सैलरी, सैलरी इंक्रीज होगी, ये हटाइए। जॉब डिस्प्लेसमेंट, जॉब जो है वो उथल पुथल होंगी, ये आपके मन में आएगा, हो सकता है, क्योंकि सब कह रहे हैं ना आजकल AI सबकी जॉब खा जाएगा, जॉब खा जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेंगे। आगे है मोर वैकेशन टाइम, ज़्यादा वैकेशन टाइम मिलेगा, नहीं ये भी नहीं। बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, ये भी थोड़ा कम लग रहा है। तो ये तो आपने मन में सोच लिया, लेकिन अब हमें तो पैसेज में देखना है। तो यहाँ पर देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड द वे ह्यूमन्स इंटरेक्ट वर्क, ये आप पढ़ोगे। यहाँ पर ऐसे पढ़ते पढ़ते ही आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, while these developments have increased efficiency and convenience, they have also raised concerns about job displacement। देखो साफ लिख रखा है job displacement, और आपके यहाँ पर भी क्या था, job displacement, ये रहा। तो यही फ़र्क पड़ेगा भाई, जॉब डिस्प्लेस हो जाएंगी, ठीक है, उथल पुथल हो जाएगी, नौकरियाँ लोगों की छिन जाएंगी थोड़ी सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। तो ऐसे आपको ढूंढने हैं। तो ये आपके प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस करना इसकी। इसके बाद आगे जो है यहाँ पर एक नोट मेकिंग दे रखा है, ये सॉल्यूशन के साथ है, तो ये आप कर लोगे। इसके बाद जो है ग्रामर दे रखी है मैंने, मॉडल वगैरह सारी चीज़ें सॉल्यूशन के साथ हैं। देखिए अब ज़रूरी नहीं है सेम टू सेम सेंटेंस आई, हो सकता है तुम्हारी किस्मत अच्छी हो, सेम टू सेम भी आ जाए, लेकिन जो इनको प्रैक्टिस कर लेगा फिर वो पेपर वाले भी कर देगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये उसी पैटर्न पे हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। आंसर की भी दे रखी है, ठीक है, ये देख सकते हो सारे के सारे। यहाँ पर जो है कुछ पीछे के आए हुए भी बता रखे हैं हमने। ये PDF के थोड़े पेज ऐसे हो रहे हैं, तो वो जब आप डाउनलोड करोगे तो उसको पढ़ लेना, ये आर्टिकल हैं, ठीक है। अब देखिए राइटिंग स्किल्स के बारे में बता रखा है
कि भाई पोस्टर कैसे आ सकते हैं, सेव गर्ल चाइल्ड, यानी कि सोशल इश्यूज आएगा। देखिए यहाँ लिख भी दिया, पोस्टर हमेशा समाज के सोशल इश्यूज से आते हैं, यानी सामाजिक बुराई। इसके अलावा मेथड्स टू सेव वाटर, साइबर क्राइम, स्मोकिंग, सेव ट्री। अब तुम्हारे आ सकता है कि फ्लड का आ जाए, बाढ़ आजकल आ रखी थी हर जगह, पंजाब में भी हरियाणा में भी, इसका आ सकता है। या फिर ऑनलाइन स्कैम का आ सकता है, समझ गए। तो इस चीज़ों के आ सकते हैं। महंगाई का भी आ सकता है, जीएसटी के बारे में भी आ सकता है, क्योंकि आजकल मुद्दा चल रहा है, जीएसटी हटा दी सरकार ने। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट, सिचुएशन वैकेंट, इस टाइप की आ सकती हैं। नोटिस दे रखे हैं यहाँ पर, स्कूल के आएंगे वैसे नोटिस, तो ये सारे के सारे बता रखे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको पढ़ के तैयारी करके जाओ, आपका जो है अच्छा जाएगा पेपर। ये रिपोर्ट्स बता रखी हैं, पैराग्राफ बता रखे हैं, ठीक है, लेटर बता रखे हैं, सारी चीज़ें इसमें बता रखी हैं। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ यहाँ पर बता भी रखे हैं जो आपको यहाँ पर सोल्व करके भी दिखा रखे हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशन है उनके, तो ये कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो है फिर वो हैं पैराग्राफ हैं, उसके अलावा जो है पैराग्राफ के भी सॉल्यूशंस है, कुछ मैंने सॉल्यूशन भी दिए हैं यहाँ पर आपको, ठीक है। ये सारे के सारे सोल्ड हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं पोएम्स के, इनकी वीडियो भी वैसे बना दी थी। ये पोएम्स के हैं, ये फर्स्ट बुक के हैं, ठीक है। और देखो करेक्टर स्केच पक्का करने, लॉन्ग आंसर में लिख भी रखा है, करेक्टर स्केच ऑफ मेन करेक्टर, फ्रेंच, एमएमएल, मुकेश, पैडलर, राजकुमार शुक्ला और सोफी। अब करेक्टर स्केच इनमें से एक पक्का आ जाएगा तुम्हारे, समझ गए। इसके अलावा लॉन्ग आंसर जो अलग टाइप के आएंगे वो यहाँ सोल्व करके दे रखे हैं। तो ये कहने का मतलब क्या है, वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ, इसका पासवर्ड मैं भी बता दूंगा, इसको डाउनलोड कर लेना और इसको पढ़ लेना, ठीक है। लास्ट में जो है कुछ यहाँ पर टिप्स दे रखी हैं, देखिए। राइट ऑप्शन विद आंसर, कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई आपके जैसे पैसेज आएगा ऊपर ही ऊपर, तो उसमें ऑप्शन आएंगे, तो आप क्या करते हो, आंसर और फर्स्ट का सी कर देते हो, सिर्फ सी में ऑप्शन क्या है वो भी लिखो भाई। इससे क्या होता है, एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है टीचर के ऊपर। जैसे सी आंसर है जॉब डिस्प्लेसमेंट, तो लिखना है सी फिर जॉब डिस्प्लेसमेंट, सीधा ऐसे नहीं करना कि भाई ABCD लिख दिया, नहीं, जो आंसर चीज़ है वो भी लिखनी है। इसके अलावा राइट रिपोर्ट इन बॉक्स, रिपोर्ट को बिल्कुल आपको बॉक्स में बंद करना है, और चीज़ों को ना करो चल जाएगा, रिपोर्ट को नहीं किया तो इसके नंबर कटते हैं। अगला है डू नॉट कटिंग इन लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में कटिंग नहीं करनी है, चाहे गलत भी कुछ हो जाए ना तो उसको वैसे ही छोड़ देना, आगे से लिखना स्टार्ट कर देना, इतना टीचर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन कटिंग कर दोगे तब टीचर ध्यान देंगे, फिर 5 नंबर की जगह 4.5 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, तो वो गलती हो जाएगी। इसके अलावा डू नॉट ओवर लिमिट, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन भी नहीं करने हैं। मैंने टीचर से बात की थी, खुद की बहन मेरी टीचर है इंग्लिश की, तो उनका कहना है कि आजकल जो है स्टेप मार्किंग होती है, लेकिन इसका फ़ायदा उठाते हैं स्टूडेंट की कुछ भी लिख दो नंबर मिल जाएंगे। नहीं, स्टेप मार्किंग का मतलब ये है कि अगर आपने कुछ सही लिखा है, पूरा नहीं लिखा लेकिन कुछ सही लिखा है, तो उसके स्टेप वाइज नंबर मिल जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी लिख दोगे, पूरा जो है 2 पेज भर दिए लेकिन काम की तो उसमें एक भी लाइन नहीं है, तो उसमें फिर 0 ही मिलेगा। लेकिन आपने लिखी है सिर्फ 3 लाइन लॉन्ग क्वेश्चन में, उसमें से 2 अच्छी लाइन लिखी हैं जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड थी, तो फिर आपको 2 नंबर मिल सकते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ है स्टेप मार्किंग की, कि उसमें बड़ा नहीं लिखना, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ज़रूर लिखनी है। तो ये आपको करना है। बेस्ट ऑफ लक। डिस्क्रिप्शन में ये PDF मिल जाएगी, और वो जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था वो तो आपको क्वेश्चन पेपर है मार्च वाला, उसका सॉल्यूशन की भी वीडियो हमने बना रखी है। और अच्छे से पेपर करके आओ, कुछ भी खाली मत छोड़ के आना। इस PDF का पासवर्ड है 90, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे, पासवर्ड मांगेगा, 90 भर देना, इसको डाउनलोड कर लेना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।